जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय तृतीया आने ही वाली है, 10 मई को पड़ रही है। इस दिन ऐसी भूल गलती से भी ना कर दें। अगर आप करते हैं तो कई जन्मों तक आप गरीब बने रह सकते हैं। आपके घर की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। चलिए ये भी जान लेते हैं कि साथ ही इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया इस बार 10 मई को पड़ रही है। अक्षय तृतीया हर साल बैसाख मास की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी कार्य करते हैं उसका पुण्य फल व्यक्ति को हर जन्म में मिलता है। लेकिन इस दिन कुछ बातों का खास ख्याल भी रखना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया पर भूल से भी कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अगर वो कार्य हो जाते हैं तो कई जन्मों तक आप गरीब बने रह सकते हैं। अक्षय तृतीया जो है वो बैसाख के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है। इस बार अक्षय तृतीया 10 मई को पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इस दिन किए गए सभी कार्य फलदायी साबित होते हैं। इस दिन जो भी शुभ काम किए जाते हैं उनका शुभ फल व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक मिलता रहता है। साथ ही इस दिन कुछ बातों का खास ख्याल रखने से व्यक्ति पर साल भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं कि जिनको इस दिन नहीं करना चाहिए, वरना आपको आर्थिक तंगी का सामना हमेशा करना पड़ेगा। क्योंकि इस दिन जो भी कार्य करते हैं उसका जो फल मिलता है वो अक्षय हो जाता है, वो कभी नहीं मिटता। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन जो भी करे वो अच्छा ही काम करें, वो शुभ कार्य ही होना चाहिए। बुरा कार्य बिल्कुल से भी ना करें, क्योंकि अगर आप बुरा कार्य करेंगे तो उसका भी जो फल है वो भी आपको जन्म जन्मांतर तक मिलता रहेगा, वो भी अक्षय हो जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन आपको सबसे पहला जो कार्य है वो ये करना है कि गंगा या फिर समुद्र में स्नान करें, या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान आपको करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो किसी कारण से, तो आप चाहें तो घर पर ही गंगा जल डाल के यानी कि पानी में जिसमें आपने स्नान करना है उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डालें और उससे आप स्नान करें। उससे भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम और हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और पंचामृत से स्नान उनको कराना चाहिए। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस दिन हयग्रीव भगवान का प्रकाट्य और परशुराम भगवान का जन्म हुआ था। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण की पूजा भी करनी चाहिए। जो गेहूं का सत्तू नर नारायण को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा परशुराम जी को ककड़ी और हयग्रीव को भीगी हुई चने की दाल अर्पित करनी चाहिए। तो इन दो चीजों का आप ध्यान रखें कि ये आपको भोग में जरूर से चढ़ाने हैं। साथ ही जौ, गेहूं, चना, सत्तू, गन्ने का रस, दूध से बने हुई खाने की चीजें, सोना, जल से भरा हुआ कलश, अन्न, वस्त्र, छाता, जूता, ये सारी चीजें इस दिन दान करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मण को भोज भी जरूर से कराना चाहिए। या फिर कोई जरूरतमंद इंसान है तो उसको भी भोजन कराएं, वो भी बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इसके अलावा एक काम आप और कर सकते हैं, वो ये है कि अक्षय तृतीया पर धातु या फिर मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल और अन्न भर करके इसको भी दान करेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस दिन एक ऐसा कार्य है जो कि आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये कार्य करेंगे तो आपके घर की आर्थिक स्थिति जन्म जन्मांतर तक नहीं सुधर पाएगी। वो ये है कि अक्षय तृतीया के दिन मांस मदिरा का सेवन भूल से भी ना करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कई जन्मों तक आपको धन से संबंधित समस्याएं जो है वो परेशान कर सकती हैं। साथ ही इस दिन यदि कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आए तो उसको बिल्कुल भी खाली हाथ ना जाने दें। आप अपने सामर्थ्य, अपने सक्षम जितने भी आप हैं उस हिसाब से आप उसको जरूर से कुछ ना कुछ दे करके ही घर से बाहर जाने दें। अक्षय तृतीया के दिन घर परिवार या फिर किसी भी व्यक्ति को बुरे शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल ना करें। किसी भी अपशब्द का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। खास करके कि माँ और जो आपके गुरु हैं उनका अनादर इस दिन भूल से भी ना होने पाए। इस दिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि कोई भी बुरा कार्य आपसे गलती से भी ना होने पाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आप जो भी कार्य करोगे उसका फल जन्म जन्मांतर तक अक्षय हो जाता है, वो कभी भी नहीं मिटता है। तो बुरा कार्य इस दिन गलती से भी ना हो जाए। जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।